मॉर्निंग। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 7.5 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम हो गया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। थैंक यू हर्बलाइफ, थैंक यू सिस्टम। एंड वो एक साथ सोचने के चक्कर में ही हम सब लोगों की जिंदगियां बहुत बेहतर तरीके से चेंज होती हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया, आज का हमारा सेशन एक बहुत स्पेशल सेशन है एंड उसके बेसिक से रूल्स हैं। कॉपी और पेन आप सबके हाथ में होना चाहिए। फटाफट से मुझे अपना कॉपी और पेन ऐसे ऊपर करके दिखा दीजिए। देखिए, आपका कॉपी एंड आपका पेन आपके हाथ में होना चाहिए। ये देखिए, दोनों चीजें आपके हाथ में है। वेरी गुड। सो अभी इसके बाद शेक और रिफ्रेश ऊपर करके दिखा दीजिए। आपके पास आपका शेक रिफ्रेश होना चाहिए ताकि आप बीच में से उठ के ना जाए। हमें यहीं बैठना है, सेशन अटेंड करना है, शेक रिफ्रेश के साथ करना है। ओके, तीसरी चीज जो अभी हम चेक करेंगे, स्माइल करके दिखा दीजिए। स्माइल भी फेस पे होनी चाहिए। स्माइल के साथ सेशन को देखना है एंड एनर्जेटिक होके, एक्टिव होके सीधे बैठ के देखना है। अच्छा, फटाफट से अपनी स्क्रीन चेक कीजिए, कहीं पर्दे और पंखे तो नहीं दिखा रहे हैं आप हमें। फटाफट से चेक कीजिए, आप ही दिख रहे हैं ना। आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। सीधे होके बैठिए, बिल्कुल सीधे होके बैठना है ताकि चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। सो सेशन शुरू करने से पहले एंड हमारे कोचेस को इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता देती हूँ। वो हमारे आज के स्पेशल स्पीकर तो है ही हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे भी हैं। वो मिल्स 7500 है, प्रेसिडेंट टीम के बहुत पास है एंड हमें पता है वो बहुत जल्दी बन जाएंगे। एंड मैंने गुरमुख सर से सीखा है कि जब आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं ना, आपका सोच होना चाहिए पहले दिन से कि आप प्रेसिडेंट टीम है। मैंने किसी दिन नहीं माना कि मैं मिल्स 75 हूं। मैं एवरीडे खुद को बोलती हूँ मैं तो चलती फिरती प्रेसिडेंट टीम हूँ। एंड जिस दिन आप अपने आप को पहले दिन से मानेंगे, एक दिन डेफिनेटली हम सब बनने ही वाले हैं। कोई हमें रोकने नहीं वाला है, हमारे सभी लेवल्स अचीव होंगे। सो एक प्रेसिडेंट टीम मेंबर जो इस कॉल पे बैठा है, अगर आप अपने आप को मानते हैं, कैमरा ऑन करके अटेंड कीजिए, क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको बताया, हम सबके सीनियर हेल्थ कोच, गुरमुख सर के भी हेल्थ कोचेस हैं। उन्होंने ही गुरमुख सर को इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया। देखिए, जब भी सर अपनी स्टोरी बोलते हैं ना, महीने में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, आप देखते होंगे ना, वो रमनजीत मैम की फोटो दिखाते हैं एंड उनको बताते हैं, एवरी डे हमें बताते हैं कि एक सिंपल सी हाउस वाइफ ने मेरी लाइफ को चेंज किया। वो बोलते हैं नहीं, कितने लोगों ने सुना है ये वर्ड उनके मुंह से, हाथ ऐसे कर दीजिए। हजारों लाखों बार उन्होंने वर्ड बोला है कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ ने मेरा वेट कम किया एंड उनकी वजह से हम सब इस सिस्टम में हैं। एक इंसान अच्छा डिसीजन लेते हैं, आगे लोगों की मदद करते हैं, वो आगे लोगों की मदद करते हैं एंड उनके वजन कम करने की वजह से, गुरमुख सर के वजन कम करने की वजह से आज हम सब इस कॉल पे हैं। सो मतलब ये कॉल स्पेशल कॉल है एंड जितना मैं जानती हूँ, बहुत लोग शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, क्योंकि अभी पिछले 2 साल से, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग्स नहीं हो रही हैं। पहले फिजिकल ट्रेनिंग्स जब होती थी तो पुराने लोग तो सब उनको जानते हैं, बट जितने नए लोग हैं, सो आपने बहुत अच्छे से उनकी स्टोरी को सुनना है एंड अभी हम उनको इनवाइट करेंगे। एंड अगर आप रेडी हैं तो चैट में जाके यस लिख दीजिए, यस कि मैं रेडी हूं। एंड आप सबको पता है ना, जैसे हमारे फिजिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमारी खन्ना एसटीएस भी आ रही है, आपको पता है कि उसको सोल्ड आउट होने वाली है एंड आज मैं फाइनल लिस्ट उसकी हमारे सीनियर कोचेस के साथ शेयर करूंगी। अगर आपने बुक नहीं करवाई है, करवा दीजिए, शायद एक आध दिन में सोल्ड आउट का मैसेज आ जाएगा। सो जैसे फिजिकल इवेंट्स होते हैं ना, तो हम बड़ा शोर शराबा करते हैं, हम कुर्सियों पे खड़े होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं। बट जूम कॉल एक बहुत शांत प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप सब म्यूट हैं, बट आप अपनी एनर्जीज यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? बड़ी सी स्माइल करके, हाथ ऐसे करके, एक्साइटमेंट के साथ क्लैपिंग करके, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी एक्साइटमेंट ही बताती है सामने वाले इंसान को कि हम सब रेडी हैं। एंड जो आज स्पीकर हैं, हमारी एनर्जी उनको एनर्जी देगी। सो फटाफट से स्माइल कर दीजिए, बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे वाली नहीं चलेगी, दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऊपर कीजिए, जैसे हम भगवान को जयकारा नहीं लगाते, जय माता दी वाला जोर का, जब माता से कुछ मांगते हैं हाथ ऐसे कर लेते हैं, अभी माता रानी होने ही दे दे सारा कुछ। एंड ये सिस्टम हमें दे रहा है, तो इसके लिए भी हाथ ऊपर होने चाहिए, यहां से बहुत कुछ मिल रहा है। सो दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए हमारे आज के स्पेशल स्पीकर्स एंड हमारे बहुत ही सीनियर कोचेस रमनजीत मैम और खुशविंदर सर के लिए। स्माइल करके, हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करनी पड़ेगी। सर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू पलक। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो, क्लियर है मैम? बिल्कुल आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, मुझे स्टोरी सुनने के लिए आप सब आए।
और गुरमुख जी का थैंक यू, पलक का थैंक यू जिसने मुझे इतने अच्छे से इनवाइट किया, इंट्रोड्यूस करवाया। और जो सच कहा, जो पुराने बच्चे हैं वो तो मुझे सभी जानते हैं, लेकिन नए बच्चे हैं अभी नहीं जानते, वो पहली बार मेरी स्टोरी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरा नाम रमनजीत है, मैं मंडी गोविंदगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और हर्बल लाइफ के आने से पहले मैं एक छोटी सी बुटीक चलाती थी। और जिंदगी में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे। और वो कहते पहले अच्छे दिन देख के बुरे दिन देखने थोड़े ज्यादा मुश्किल लगते हैं, वही हिसाब मेरा था। मेरा बचपन और समझो स्कूल कॉलेज जो था वो एक राजा महाराजाओं की तरह बीता। और कोई चीज की मैंने कमी नहीं देखी अपने पेरेंट्स के घर में। मेरे पापा की एक रोलिंग मिल थी, इसलिए मैंने बोरियों में नोट देखे हैं, कभी किसी चीज की तंगी देखने को मिली नहीं थी। लेकिन आफ्टर मैरिज थोड़ा कहते हैं हम माँ बाप बेटी को जन्म दे सकते हैं लेकिन उसकी किस्मत को नहीं लिख सकते। और आफ्टर मैरिज मैंने बहुत बहुत जो बुरा टाइम है वो देखा। मैंने 10-10 रुपए के लिए मैंने अपने आप को मोहताज पाया। जो भी था मैंने अपनी जिंदगी से समझौता किया, अपने ड्रीम्स को भूलकर वैसे ही जिंदगी चल रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ऐसी है। लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं तो उनकी उनके साथ उनकी ज़रूरतें भी आ जाती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो उनको थोड़ा मतलब डॉक्टर के पास जाना होता है, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, उनके लिए भी पैसा चाहिए। जब थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल में एडमिशन करवानी पड़ती है, उसके लिए एडमिशन फीस भी लगती है। और कहते हैं ड्रेसेस भी लगती हैं, शूज़ भी, किताबें भी, सब कुछ लेना पड़ता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को असमर्थ पाती थी। ये सब चीज़ों की मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे अपनी छोटी-छोटी चीज़ें मतलब सोल्ड करनी पड़ती थी। कोई छोटी-सी बालियाँ कभी बेच दी, कभी पंजेबियाँ बेच दी, कभी चूड़ी बेच दी, कभी रिंग बेच दी। इस तरह करके मतलब ज़िंदगी का गुज़ारा चल रहा था। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे स्टिचिंग का शौक है, मैं घर में ही कपड़े सिल लेती हूँ, लेकिन उसकी मुझे परमिशन नहीं मिली। इसलिए जब मैं हेल्पलेस हो गई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो एक फैसला लिया कि मैं अपना ये इन-लॉज़ का घर छोड़ दिया। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ, तो इतना ही बहुत था। और मेरे ब्रदर ने उनके पास एक स्पेयर हाउस था, वहाँ पे मैं 3 साल रही। मैंने अपना पूरा गोल्ड सोल्ड किया। और स्टिचिंग पहले शौकिया करती थी, फिर मैंने एज़ प्रोफेशन मतलब ये उसको अडॉप्ट किया और एक बुटीक खोली। लेकिन कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसके लिए कुछ बैक मनी होनी ज़रूरी है। जब हम कोई कारीगर रखते थे तो वो पहले एडवांस मनी माँगता था कि मुझे 20,000 एडवांस दो, मुझे 30,000 एडवांस दो, तो वो मेरे पास नहीं होता था। तो इसलिए मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे ही करना पड़ता था। तो ऐसे करके ज़िंदगी चल रही थी। और अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं दिन-रात मेहनत करती थी। लेकिन इस चक्कर में मैंने अपने बच्चे भी निग्लेक्ट किए। उनको टाइम पे कभी खाना नहीं मिला। वो बड़ा बेटा 6 साल का था, छोटा 3 साल का था। और बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को इस तरह सँभालता था जैसे एक माँ परवरिश करती है। तो इस तरह ज़िंदगी चल रही थी, जैसे-तैसे निकल रही थी। लेकिन इस चक्कर में एक मतलब मैं कहती हूँ कि अगर सबसे बुरा टाइम देखा तो वो मेरे बच्चों ने देखा। उन्होंने अपना पूरा बचपन इवन कि टीन एज तक उन्होंने मतलब सेकंड हैंड कपड़े, सेकंड हैंड जूते, सेकंड हैंड बैग, सेकंड हैंड बुक्स, हर चीज़ उन्होंने सेकंड हैंड पहनी। और एक अमीर परिवार से बिलॉन्ग करने की वजह से मेरे बहुत बड़ा खानदान है, बहुत फंक्शंस आते थे और वहाँ पे जाना भी पड़ता था। लेकिन वही हमने अपने आप को बड़ा डिग्रेड फ़ील करते थे कि ना हम हमें हमारे पास उस हिसाब के कपड़े होते थे। तो अपने आप को कुछ अलग-सा फ़ील करते थे, लो फ़ील करते थे, बच्चे भी ख़ास करके। तो इस तरह की लाइफ़ थी, जैसे-तैसे करके निकल रही थी। लेकिन उस चक्कर में मैंने अपनी सेहत भी खराब की, ना ढंग से खाया, ना टाइम से खाया, ना सही खाया। तो पूरा शरीर बीमारियों से भर गया। एक तरह से बीमारियों की पोटली बन गई। जितना कमाते थे, उतना ही जाके डॉक्टर्स को दे आते थे। तो ऐसा लगता था कि अब ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ही फ़िक्र था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा? एक 50 इंच का मेरा पेट बन गया था, ये गर्दन की मेरी 19 इंच की हो गई थी और पूरा बुरा हाल था।
और ऐसे करके बुटीक के ही एक कस्टमर से मुझे हर्बल लाइफ के बारे में पता चला। पता क्या चला, मैं तो जस्ट एक पेमेंट लेने गई थी उनके पास, मेरी रहती थी स्टिचिंग की, 3600 रुपए की पेमेंट थी उनके घर में। मैंने पेमेंट लेने गई तो उन्होंने मुझे हर्बल लाइफ को इंट्रोड्यूस करवा दिया और मेरे सामने एक शेक और रेफ्रेश रख दिया कि ये दीदी आप ले लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका मतलब हेल्थ ठीक हो जाएगी। मैं लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि वो 2070 का था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम स्टिचिंग में कवर कर लेंगे। और बाकी की स्टिचिंग भी उन्होंने मुझे नहीं दी जो पेमेंट रहती थी, पर वो मुझे दे दिया। मैं एक अनमने से मन से उसको घर में लेके आई और मन में पछतावा था कि मैं क्यों लेके आई। ये पैसे मेरे किसी काम आते, मैं राशन वाले को देती, मैं दूध वाले को देती तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरी बात, मेरे हस्बैंड के जो नेचर है वो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से वाले थे और मुझे लगता था कि अगर उनको पता चलेगा तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। मैंने 3 दिन वो शेक मतलब जब जब नहाने जाते थे मैंने ऐसे एक गड़वी में घोल के बनाया, मिक्सी में भी नहीं बनाया, लेकिन उस शेक ने भी मेरे अंदर जाके काम किया, मुझे बहुत अच्छा फील होना शुरू हो गया। 3 दिन बाद उन्होंने बुलाया था, मैं स्पेशली जाती भी ना, मैंने सिर्फ जो बाकी की पेमेंट है वो लेने के बहाने मैं वहां गई, चलो चेक भी करवाया थी, बाकी की पेमेंट भी ले आती हूँ। वहां गई तो मेरा 3.25 किलो वेट कम हो गया था। और वहाँ मेरे सीनियर जो अपलाइन थे वो वहाँ आए हुए थे, उन्होंने जबरदस्ती अपनी गाड़ी में से आईबीपी बैग निकाला और मुझसे साइन अप करवा लिया। उस दिन मेरी आईडी उन्होंने लगा दी और उस दिन उस आईडी की कीमत 3200 रुपए थी। मतलब 3600 में से 3200 निकल गए, 400 रह गए, वो भी मेरे हाथ में नहीं दिए। और मैं पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होकर मैं आ रही थी कि ये क्या हो गया, मेरी तो पूरी की पूरी पेमेंट इन्होंने ऐसे कर दी, चलो मैं अब दोबारा इनके पास नहीं जाऊंगी। और मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा ड्रीम बैग है जिसमें मेरे सपने, मैं अपने अपने सपने भी पूरे कर सकती हूँ और मेरी फैमिली के सपने भी इस बैग में हैं। और जैसे ही लाकर इसको मैंने छुपा के फिर रख दिया, कोई शो नहीं किया, इस तरह करके मैंने 10 दिन तक वो हर्बलाइफ शेक किया तो मेरा 5 किलो तक वेट कम हो गया। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी अजीब थी, 5 किलो कम हुआ था लेकिन दिख 10 किलो कम रहा था। जो मेरा पेट था इतना बड़ा वो एक तरह से अंदर को जाना शुरू हो गया था। पूरे बुटीक के कस्टमर ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा और मुझे उसी दिन से कस्टमर मिलने शुरू हो गए। लेकिन मुझे तब तक ये नहीं पता था कि ये एक तरह से बिजनेस है। और मैं जो भी मुझसे पूछता कि आपने क्या किया, मैं अपने स्पॉन्सर के पास ले जाती और वहां से वो डाइट दे के तो चले जाते, लेकिन मेरे हाथ में उन्होंने कभी पैसा नहीं दिया था। जब भी मैं मतलब मेरे उतने पैसे हो जाते थे तो वो मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट दे देते थे, चलो दीदी ये आपका शेक हो गया, ये आपके मल्टीविटामिन हो गए, ये आपका ये हो गया। इस तरह करके मतलब मैंने 3 महीने में 23 किलो वेट कम कर लिया। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरे शहर में एक तरह से हाहाकार सी मचा दी। मुझे याद है कि जब मेरा पहले महीने मेरा 10 किलो वेट कम हुआ था तो ये शोर गुरमुख जी के घर में भी मच गया था कि हाँ डॉली पतली हो गई। और 1 अप्रैल को मैंने इनको डाइट दी थी, आज मतलब 1 अप्रैल को पूरे 9 साल हो जाएंगे डाइट। तो ये अलग बात है कि इन्होंने 15 दिन डाइट नहीं ली, ठीक है, वो उसके बाद में ली। और उसके बाद जब पता चला सबके पास इस सब के बारे में कि ये प्रोडक्ट भी काम करता है, इसमें इनकम भी है, तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ लिए और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे क्या हो। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जोड़ा। जब पहली ट्रेनिंग देखी तो मुझे पता चला कि कुछ पैसे लगाकर हमें वॉल्यूम डालना होता है तो इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैंने घर में आकर अपने हस्बैंड से सलाह की कि देखो ऐसे करके है, हम ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। बट मेरे हस्बैंड ने साफ जवाब दे दिया कि चुपचाप अपनी बुटीक चलाती रहे, इसमें पंगे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ना हमने किसी से लेना है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मैं तो ये करूंगी, जो मर्जी हो जाए मैं अरेंज करूंगी। और मैं क्योंकि मैंने वो बिग पिक्चर देख के आई थी कि इसमें लोग कामयाब होते हैं, मेरे जैसी ही सिंपल सी लेडीज हैं वो भी कामयाब हुई है, मैं भी हो सकती हूँ। तो कहते हैं कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो मैंने जो निश्चय किया था, जो डिसीजन लिया था, तो भगवान ने एक रास्ता भी दिखाया। मेरे अंकल थे जो मुझे रीले बुकरम देकर जाते थे बुटीक में, उनसे मैंने 50,000 रुपए लिए और अपना फर्स्ट ऑर्डर डाला। और और वो ऑर्डर मेरा 10 दिन से पहले खत्म हो गया, वो री ऑर्डर किया। इस तरह करके मैंने मतलब 1 महीने में अपना सुपरवाइजर क्लियर किया।
और उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी वर्ड टीम हो गई, कब एक्टिव वर्ड टीम हो गई, कब गेट टीम हो गई। 6 महीने के अंदर अंदर गेट टीम क्वालिफाई कर गए थे। और जो स्टेज पे रिकग्निशन मिलती थी वो बहुत अमेजिंग लगती थी, क्योंकि घर में वो रिकग्निशन कभी भी नहीं मिलती। स्पेशली लेडीज को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, चाहे वो परिवार के लिए जो मर्जी करती रहे, लेकिन उसको कोई 2 लफ्ज अच्छे नहीं बोलता था। अगर जरा सा ऊंच नीच हो जाए, नमक ज्यादा कम पड़ जाए, तो आपको पता है कि रिकग्निशन कैसी होती है। तो ऐसी मतलब अप्रिसिएशन के लिए, ऐसी हम वो रिकग्निशन के लिए हम दौड़े चले जाते थे। एक गुलाब का फूल भी मिलता था, हम उसकी भी कीमत मानते थे कि जैसे हमें पता नहीं क्या मिलता। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग सिस्टम में जुड़े, लेकिन मेरे घर में पूरी तरह से नेगेटिविटी थी। जिस दिन भी मैंने ट्रेनिंग पे जाना होता था, मेरे हस्बैंड पूरी तरह से मुझे मतलब कलेश डालते थे पूरी तरह से। ऐसा था कि नहीं जाना, अगर जाओगी तो मैं मतलब तेरी टांगें तोड़ दूंगा। ये डायलॉग होता था। मैं कहती थी जो मर्जी कर लो, टांगें तोड़ दो, लेकिन मैं जाऊंगी। इस जाने के पीछे मेरी एक वजह थी, क्योंकि मैंने वो प्लेटफॉर्म देखा था जहां मेरे सारे सपने पूरे हो सकते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बात नहीं पता थी। इसलिए वो मना करते थे, वो समझ नहीं पा रहे थे इस बात को, और समझना चाहते भी नहीं थे। मैंने उनको बहुत बार कहा कि आप भी मेरे साथ चलो ट्रेनिंग पे, तो कोई बात नहीं। तो उनका एक डायलॉग होता था कि मैं तेरे जैसा पागल थोड़ी ना हूँ जो 500 रुपए भी दूं और उनकी बकवास भी सुन के आऊं। और इस तरह करके मतलब मैं फिर भी जबरदस्ती जाती थी। घर से चलने टाइम भी मेरी आंखों में आंसू होते थे, वहां जाकर भी आंखों में आंसू होते थे, और आती थी तब भी घर में क्लेश होता था, तब भी आंसू। लेकिन आने के बाद मुझे वो परवाह सी नहीं होती थी, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो हमें लेमिनेट करती हैं, नेगेटिविटी से लेमिनेट करती हैं। और जैसे ही हम ट्रेनिंग से आते हैं तो हम जोश में भर जाते हैं कि हाँ हम कुछ अच्छा करेंगे, और साथ ही साथ कस्टमर बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की लाइफ है। ऐसे चलते चलाते बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में जाने का मौका मिला। जो लेडी कभी घर से बाहर भी नहीं निकली और जहाज की सैर करने लग गई। और उसके बाद मतलब ऐसी जिंदगी मिली। मिल टीम के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ हुए। आपको लगता है कि आपका घर का कोई साथ नहीं देता, ये जरूरी नहीं कि वो पहले दिन आपके साथ हो जाए। मेरे हस्बैंड मेरे साथ लगभग 2.5 साल बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब उनको कुछ अच्छा लगने लगा हर्बल लाइफ में भी, हाँ कुछ अच्छा है, इसमें कुछ मिलता है। तो इस तरह अगर आप आज अकेले हो तो कल आपकी फैमिली आपके साथ होगी। आप परवाह मत करो, ये पूरे के पूरे काफिले आपके पीछे आने वाले हैं। तो इस तरह करते कराते मेरी जो पहली इनकम थी वो 4300 रुपए की आई, चेक इनकम आई। और उसके बाद तो बढ़ता चला गया, दूसरा 15,000, 25,000, 35,000, इस तरह बढ़ते चले गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मेरा हाईएस्ट चेक जो है वो 7,90,000 का है। अब तक मैंने पता नहीं कितने पैसे कमा लिए, कभी गिनती नहीं की और जरूरत भी नहीं समझी। जिस जिस दिन मैंने हर्बलाइफ ज्वाइन की थी, उस दिन मेरी औकात नहीं थी कि मैं आईबीपी किट भी खरीद लूं 3200 रुपए वाली, लेकिन फिर भी मैंने लिया। आज मैं अपने बच्चों को मतलब अपने उन्होंने एक टॉप मॉडल गाड़ी उनकी पसंद की मैंने लेकर दी थी, बलेनो। और उसके बाद मैंने एक अपने ड्रीम हाउस बनाया, क्योंकि मैं पूरी मतलब 12 साल एक किराए के मकान में रही। मकान क्या था, एक कमरा था 10 बाय 10 का, जिसमें सब मतलब टीवी, फ्रिज, बेड, एक काउंटर वही आता था। अगर मेरे घर में कोई मेहमान आ जाता था तो उसको बिठाने के लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं होती थी, उसी बेड पे मेहमान को बिठाते थे, हम खड़े हो जाते थे। इस तरह का माहौल था। तो ऐसे करते अब मैं अपना ड्रीम हाउस, 1 करोड़ से ऊपर का मेरा ड्रीम हाउस बना है, वो सब इस हर्बल लाइफ की वजह से पॉसिबल हुआ है। आप नहीं जानते, अगर मैं गुरमुख जी को एक अपना कोहिनूर डायमंड मानती हूँ, क्योंकि मेरा हर्बल लाइफ में अगर कोई वजूद है तो यही है। इनके कारण मैं यहाँ पे टिकी रही। इनके कहते हैं जब कोई मुसीबत आती है, जब भगवान ने आपका साथ देना होता है तो वो खुद नहीं आते, किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये मेरे भगवान ही हैं। भगवान खुद चल के आए थे मेरी हेल्प करने के लिए। इन्होंने कभी मतलब हर अच्छे बुरे टाइम में मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा।
हमेशा एक पिता की तरह मुझे हौसला दिया और एक बड़े भाई की तरह साथ दिया। और इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे स्टैंड करती हूँ, चाहे जिंदगी में जितनी मर्जी नेगेटिविटी रही, लेकिन मैं फिर भी स्टैंड करती रही इनके भरोसे कि चलो ठीक है, मेरे साथ हैं, चलता है। क्योंकि इनकी वजह से मुझे इनकम आती। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कोहिनूर डायमंड आ जाए तो आपकी ही नहीं, आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है, ये आप नोटिस करो। और इस तरह मतलब अब जो जिंदगी है एक अच्छी जिंदगी है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, पूरा परिवार मेरे साथ है और पूरा परिवार पॉजिटिव है। कभी अब मुझे कोई रोकता नहीं। जो जो मेरे अपने मेरे मतलब मेरे ब्रदर्स थे, चाहे मेरे रिश्तेदार थे, जो मुझे कहते थे कि चुपचाप बुटीक चला ले, अपनी कैंची चला ले, यही बहुत है, तू बड़ी मुश्किल से आज रोटी खाने लगी है अच्छी, अब तू क्यों कंपनियों के पीछे भाग रही है, ये कंपनियां तुझे कुछ नहीं देंगी, तू मत कर मत कर। उस वक्त वो रोक रहे थे, मैंने उनकी सुनी सबकी, लेकिन मैंने किसी को मानी नहीं। और क्योंकि मैंने हर्बल लाइफ की बिग पिक्चर देखी हुई थी, मेरा विश्वास था इस कंपनी के ऊपर, मेरा विश्वास था, प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मुझे रिजल्ट आया, मुझे विश्वास था कि हाँ अगर मुझे आया तो सबको आया, राइट। और मुझे इनकम आई तो सबको आएगी, एक विश्वास बन गया था जिसको मुझ कोई तोड़ नहीं सकता था। इसके कारण मैं यहाँ पे टिकी रही। लेकिन अगर मैं उस वक्त उन सब की बात मान लेती, अपने हस्बैंड की बात मान लेती, छोड़ देती हर्बल लाइफ को, तो आज मैं वहीं खड़ी होती, वही गले में इंची टेप होता, पता नहीं होता कि नहीं होता, अब तक तो फोटो भी टंग गई होती दीवार पे जो मेरी हालत थी, वही कैंची होती, वही लाइफ होती, ना कोई घर होता, ना कोई सपना पूरा होता। आज जो मेरे बच्चे वो लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनकी जो भी जरूरत है, जो भी उनको अच्छा लगता है वो लेते हैं। अगर बाइक पसंद है तो बाइक ले ली, उनकी पसंद की ले ली, मोबाइल पसंद है मोबाइल ले लिया, उनके जूते, उनको इतना शौक था शूज का, ब्रांडेड शूज, आज अब मेरे घर में पता नहीं कितने लाख के जूते। मतलब लाइफ इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चाहे आपके नीचे एक ही बंदा क्यों ना, तो भी लाइफ चेंज हो जाती है। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं आपको एक मैसेज देती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, दुनिया की ताकत आपको कोई रोक नहीं सकती। अगर आपको खुद पे विश्वास है, अपने कोचेस पे विश्वास है, आप बहुत लकी हो जो आप बहुत सही हाथों में हो, आपकी बागडोर, आपकी पालन पोषण जो है वो एक बहुत सही इंसान के हाथों में है, वो इंसान नहीं भगवान है। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा वो कहते हैं वैसा आप करते जाओगे तो आप सक्सेस की सीढ़ी पे ऐसे चढ़ोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी प्रेसिडेंट टीम हो गई, कब आपका ड्रीम लेवल जो है वो आपने अचीव कर लिया। सिर्फ जरूरत है तो विश्वास की। अगर आज आपके पास कोई चैलेंज है, बड़े बड़े चैलेंज हैं, तो उनको चैलेंज मत समझो, उनको एक अपॉर्चुनिटी लो। जैसे कि कोरोना आया था, किसी ने चैलेंज लिया, यहाँ भी चैलेंज आ गया जी, अब क्या करें, खत्म हो गया, लेकिन उसकी उसकी जगह पे हमने क्या देखा, ये जो अपने क्लब शुरू हो गए, दूसरे जूम कॉल शुरू हो गई, तो उससे बिजनेस बढ़ा ना, लोगों को कितनी सुविधा होगी, मेरे जैसी लेडीज को कितनी सुविधा होगी जो ट्रेनिंग में जा नहीं सकती थी, जिनके छोटे बच्चे थे, जिनके घर में नेगेटिविटी थी। अब आप अपने परिवार को जूम कॉल पर बिठा सकते हो, उनको भी पता चले कि ये एक अच्छी कम्युनिटी है, एक अच्छे इंसान बनाने की कम्युनिटी है। आप एक जर्नी है ये प्रेसिडेंट टीम बनने की, इस जर्नी में आप चल रहे हो, इस जर्नी तक पहुंचते पहुंचते आपको नहीं पता चलेगा कि आप इस प्रोसेस में एक अच्छे इंसान बन गए। हम भगवान से दो ही बातें मांगते हैं, एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छा मतलब पैसा। लेकिन ये हर्बल लाइफ ये दोनों चीजें तो देती ही देती है, तीसरी चीज आपको एक बोनस गिफ्ट मिलता है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं, मेरे ख्याल में मेरा टाइम ओवर है, और आप सब अपने ड्रीम लेवल को अचीव करो। और मेरे जो कोहिनूर डायमंड हैं उनके लिए दुआ है, जो बहुत जल्दी वो चेयरमैन क्लब करने वाले हैं, बहुत जल्दी वो 100K पे पहुंचने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना,
और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच रमनजीत मैम। एक बार हाथ ऊपर करके मैम के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। हम तो छोटे छोटे होते से इनको देख रहे हैं। एंड अच्छा मुझे पता है, अच्छा बहुत लोगों को नहीं पता पर इनका नाम डॉली है, हम इनको डॉली आंटी कहते हैं। इन्होंने बोला ना स्टोरी में, जब उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि डॉली पतली होगी, एक्चुअल में यही सब कहते थे क्योंकि इनका घर का नाम डॉली एंड हम इनको कहते भी डॉली आंटी हुए थे। मतलब इतना ज्यादा अटैचमेंट भी थी एंड शुरू से मम्मा पापा सब जाते थे इनके पास, इसीलिए शायद गुरमुख सर को चेंज दिखा एंड उन्होंने इनकी बात मानी। एंड अच्छा इसमें आप एक बहुत बड़ी चीज लिख सकते हैं, अगर आप अच्छे लोगों को, कोहिनूर लोगों को हम सब अपनी जिंदगियों में चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारा खुद का रिजल्ट है। जैसे गुरमुख सर हमेशा बोलते हैं ना, एक सिंपल सी हाउसवाइफ ने वेट कम किया जिनको देख के मैंने वेट कम किया। एंड आज आपको मोस्ट प्रोबेबली देखिए बहुत लोगों ने, अगर आपने इनको सुना ना, आपको लगा ना कितने सिंपल तरीके से आराम आराम से अपनी स्टोरी शेयर की है। सो मतलब एक्चुअल में सिंपल लोग यहाँ पे बहुत बड़ा करते हैं। अच्छा रमनजीत मैम, हम सबके साथ शेयर कीजिए, अभी हम आपसे एक दो चीजें पूछेंगे एंड मैं चाहती हूँ आप ध्यान से इनकी बातों को सुनिए। हम सबके साथ, हम सबको बताइए आपका पहले का घर, मैंने तो देखा हुआ है, आज भी मेरे दिमाग में है वो, हम कितनी बार आए भी हैं। पहले का घर कैसा था एंड अभी आप जिस घर में रह रहे हैं, दोनों घर का फर्क सब लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। जो पहले का घर था वो मेरा एक किराए का घर था। घर क्या था, बुटीक के पीछे एक कमरा था, 10 बाय 10 का रूम था, जिसमें मतलब कोई रिपेयर भी नहीं थी। एक बेड, एक मतलब उसी जगह में वॉशिंग मशीन के ऊपर एक टीवी लगा होता था, और उसी में फ्रिज होता था। फ्रिज के आगे हमें रात को फोल्डिंग बेड लगाना पड़ता था, और इसके साथ में एक काउंटर था जिसमें बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे। एक अलमारी मेरे साथ में होती थी। खड़े रहने के लिए वहां 1.5 फुट की जगह थी, जो पासिंग पैसेज था, किचन तक जाता था। किचन भी ऐसी थी जिसमें एक ही पर्सन खड़ा होता था, वो मैं ही जाती थी। एक ही सेल्फ थी उसकी, छोटी सी किचन थी। और मतलब गर्मी में बुरा हाल, सर्दी में बुरा हाल, कोई वहाँ सिस्टम नहीं था। जो बाथरूम था वो हम बाहर जाके सीढ़ियों के नीचे था, वो पब्लिकली था। वो पूरे शॉप्स वाले जितने आते थे सारे, उनका एक तरह से कॉमन बाथरूम था जिसमें हम नहाते थे, उसको यूज करते थे। और सिर्फ 2 फुट बाय 3 फुट का वो बाथरूम था जो हम यूज करते थे। इस तरह की जिंदगी हम व्यतीत करते थे। आप सोच सकते हो जो अब का घर है वो तो मेरा ड्रीम हाउस है। उसमें जब मैंने वो घर लिया था, वो एक मतलब पुराना घर था, उसको मैंने बाद में सारा तुड़वा कर रेनोवेट करवाया है। और जब मैंने घर लिया था तो वो एक, उसकी कीमत 27 लाख थी, लेकिन आज उसकी कीमत 1.25 करोड़ से ऊपर है। जो मैंने ड्रीम हाउस बनाया पूरे तरीके से, एकदम रीझ से बनाया पूरे आज पूरी सुख सुविधा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे घर में नहीं है। सब चीजें नई बनवाई, नई ली। पुरानी चीजों का मतलब कोई उसमें आया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास रखने को जगह नहीं थी, इसलिए पुरानी चीजें सब पहले ही, फर्नीचर वगैरह सब पहले बिक चुका था। और आप इस जो भी मेरे घर में आता है, एक बार मेरे जो अपने रिलेटिव्स हैं जो कभी किसी टाइम मेरा मजाक उड़ाते थे, और आज वो देखकर इस तरह हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कहते कमाल कर दी। आज उनको प्राउड फील होता है। जिस बेटी को वो कहते थे लड़की को भी इसको अक्ल नहीं है, ये पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़ी है, ये है वो है, आज वो खुद प्राउड फील करते हैं कि हमारी एक ही बेटी है जिसने अपने बलबूते पे सारा कुछ खुद बनाया है बिना किसी हेल्प। तो आप भी ऐसा प्राउड फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। रियलिटी है, गुरमुख सर, वीना मैम ने भी देखा हुआ है, जस्टर ने भी, मैंने भी। एक्चुअल में एक 10 बाय 10 का कमरा था, उसी कमरे में बेड, उसी में फ्रिज, उसी में टीवी, उसी में आप समझ सकते हैं वॉशिंग मशीन। एक्चुअल में रियलिटी है, उसी में अलमारी, खड़ने की भी जगह नहीं थी, एक्चुअल रियलिटी है। एंड अभी का घर तो इनका बहुत बड़ा है, डबल स्टोरी है, कई कमरे हैं, कुछ चीजें तो इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। एंड सही बिल्कुल बोला, अभी तो पिछली दिवाली जब हम गाड़ी लेके गए थे, इनके घर के बाहर इतना नया फर्नीचर आया हुआ था। देखिए इतनी ज्यादा लाइफ चेंज हो गई है, इतना ज्यादा। अभी भी गुरमुख सर जब भी कुछ नया लेते हैं सबसे पहले इनसे मिलने जाते हैं। देखिए अभी भी इतनी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट है। एंड मुझे याद है जब हमने BMW ली थी,
कुछ महीने पहले तब भी उन्होंने कहा था कि चलो मंदिर मत्था भी टेक के आते हैं, सामने तो डॉली आंटी दा घर है, मिलके भी आवांगे। सो ये रिस्पेक्ट और वैल्यू आज भी उनकी आंखों में है, शायद इसीलिए हम सबकी आंखों में भी वो वैल्यू एंड रिस्पेक्ट उनके लिए है। ओके रमनजीत मैम, हम सबके साथ शेयर कीजिए। आपने बोला, आपने वैसे तो बहुत अच्छे से बताया कि बच्चों ने सारी जिंदगी सेकेंड हैंड कपड़े लिए, सब कुछ लिया, अभी आपके बच्चे शायद एक बहुत बेटर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सो जितनी लेडीज हैं इस कॉल पे, आप उनको क्या बताना चाहते हैं उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए? अगर आप हर्बल लाइफ में डटे रहे, घबराए नहीं, छोड़ा नहीं, तो आप सोच नहीं सकते आप अपने बच्चों को एक ड्रीम जो लाइफ होती है, जो कभी आप सपने में सोचते हुए भी घबराते हो, सपना लेते हुए घबराते हो, वैसी लाइफ दे सकते हो। मेरे बच्चों के पास कभी कुछ छोटी मोटी चीज भी नहीं होती थी, मतलब पेन पेंसिल लेने के लिए भी कई बार वो भी बहुत हार्ड हो जाता था कि हाँ जी ये कॉपी लेनी है, नहीं लेनी है। कई कई बार कोई ड्रेस लेनी होती थी ना, मतलब स्कूल में एक ब्लेजर जरूरी होता था सर्दियों में, तो वो ब्लेजर 500 रुपए का आता था, और मेरे बच्चे वहां पे डांट खा लेते थे, सजा मतलब पनिशमेंट उनको मिलती थी, लेकिन मुझे घर में आकर कभी वो ये नहीं कहते थे कि हमें ब्लेजर लेके दो, हमारी डांट पड़ती है। कहते कोई बात नहीं, दो पड़ गई है तो क्या बात है, 500 रुपए मम्मा के पास। अगर उनको किसी चीज की जरूरत होती थी ना, तो वो मुझे पहले पता क्या बोलते थे कि मम्मा आज कोई पेमेंट वमेंट आई है। मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या बात, कुछ चाहिए? नहीं कोई बात नहीं। अगर कहना आई है तो मैंने कहा कुछ चाहिए? हाँ मैंने बुक लेनी थी, मैं देखता हूँ किसी और से अगर अरेंज हो जाए, सेकंड हैंड हो जाए तो मैं ले लेता हूँ। मतलब इस तरह की बच्चों, मतलब मुझे वो ना कभी तंग करने की कोशिश नहीं की, वो मेरी मजबूरी को समझते थे कि मम्मा के पास है। इवन की आप लोग ना एक वाइट पैंट होती थी, सैटरडे को ड्रेस पहनती थी, उसका जो बटन होता था ना उनका, मतलब पैंट थोड़ी टाइट हो गई, जब बड़े हो गए तो बटन नहीं लगता था, तो वो बटन खोल के वहां पे ऊपर बेल्ट लगा के चले जाते थे, इतनी टाइट पैंट हो जाती। बच्चों के बूट कई बार, स्कूल के जो शूज होते थे वो नीचे से फट जाते थे, क्रैक आ जाता था उनमें, बारिश के दिनों में उसके अंदर पानी भर जाता था, सर्दियों में उनके अंदर, मतलब सर्दियों में कई बार अंदर से पानी भर जाता था। तो मुझे कभी वो कानों कान पता भी नहीं चलने देते थे कि हाँ हमें ये, क्योंकि मैंने कभी काम में लगे रही, इतना ध्यान नहीं गया कभी। हाँ कभी देख लेती तो मुझे पता चल जाता कि ओ हो ये टूटे पड़े, तो मैं बताया नहीं, मैं लेके दे देती, ओ कोई बात नहीं मम्मी, एक दिन तो पहनने होते तो क्या हुआ। व्हाइट शूज हफ्ते में एक बार पहनने होते थे, वो भी वो टाइट टूट ऐसे करके पहन लेते थे मुश्किल से, और मुझे नहीं बताते थे। लेकिन आज मैं आपको बता नहीं सकती, इस वक्त दिखा नहीं सकती कि पता नहीं कौन कौन से ब्रांड, मुझे तो नाम भी नहीं लेने आते, ऐसे ऐसे ब्रांड के जूते पड़े हैं घर में, और मेरा ख्याल है 5-6 लाख से ऊपर ही हो गए होंगे, कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। और दोनों तीनों बच्चे, 3 बच्चे हो गए मेरे, अब पहले 2 थे, अब बहू भी आ गई साथ में, तो तीसरा बच्चा वो भी है। तीनों के पास मतलब एप्पल के जो कौन कौन से होते हैं, वो प्रो मैक्स पता नहीं कौन सा होता है, वो सारे ऐसे मोबाइल है, मुझे तो ना टेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे ना गुरप्रीत सर का ही काम है मेरा, तो सबके पास वो है, हर तरह का ब्रांडेड कपड़ा जो वो चाहते थे, कभी उन्होंने सपना देखा था वो है। और बाइक उन्होंने कहा बुलेट लेना, 1 मिनट में बुलेट आ गया, ठीक है। और इस छोटे बेटे ने जब जमा बंद भी हो गया तब भी उसने खुद तैयार करवाया है। आप सोच के हैरान हो जाओ कि ऐसे ऐसे शौक पाल रखे हैं। 1 लाख का तो वो कुत्ता लेके आए हैं घर में, डॉगी है। आप सोच सकते हो कि वो कैसा कैसा मतलब अपना ड्रीम पूरा करते हैं। तो उनको देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ, उनकी आंखों में जो चमक आती है उसकी कोई कीमत नहीं है मेरे सामने। मैं हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहती थी। एक अच्छी सी फीलिंग, एक मलाल था मेरे मन में कि मैंने उनका बचपन खराब कर दिया, मैं उनको वो लाइफ नहीं दे पाई जो मेरे कभी पेरेंट्स ने मुझे दी। एक मतलब बिना मांगे सब कुछ, पापा से 100 मांगना, 200 मिल जाना, कोई बात नहीं, पापा ये चाहिए वो चाहिए ले जा। किसी की फीस, स्कूल में कई लड़कियों फीस नहीं दे पाती थी, उनको बोलती थी फीस दे दो पापा, उनके पास फीस नहीं है, ले जा बेटा। मतलब ऐसी लाइफ थी, और खुद मैं अपने बच्चों की फीस भरने के लिए मोहताज हूँ। आज की लाइफ और वो लाइफ बिल्कुल ही अलग है। ओके रमनजीत मैम, लास्ट में हम सबको बताइए, आपने बताया था पहला ऑर्डर डालने के लिए आपने किसी से पैसे लिए थे, एंड अभी आपका हाईएस्ट चेक कितना है, ये सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरा पहला ऑर्डर डालने के लिए मैंने अपने अंकल से पैसे लिए, ठीक है। मेरे पास 1 रुपया नहीं था उस वक्त, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर मुझे पैसे तो देते नहीं थे, तो मुझे
वो सामान ही दे देते थे, है ना, न्यूट्रिशन ही दे देते थे। अगर वो मुझे पैसे देते तो शायद मैं न्यूट्रिशन लेती भी ना, क्योंकि मैं खर्चा उस हिसाब का कर लेती है ना, घर में उसको यूज कर लेती। पर वो भी स्कीमी थे, उन्होंने वो मुझे, हाँ इतने पैसे हो गए, चलो ठीक है आपकी ये सेल्यूलोस बन गई, आप सेल्यूलोस ले जाओ, ऐसे करते देते रहे। लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि इसमें इतनी चेक इनकम हो सकती है। मेरा जो हाईएस्ट चेक था वो 7,80,000 का है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं, एक सिंपल सी हाउस वाइफ जिसको कुछ आता ही नहीं है ना, और जिसके नीचे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी छोटी छोटी हैं वो इतनी नहीं है, लेकिन जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गुरमुख जी ने बनाई है, ये सारा का सारा क्रेडिट उसको हो जाता है। मतलब 90% जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है, बाकी 10% मेरी दूसरी जो है वो छोटी मोटी जो चल रही है वो उनका। तो आपकी, मैं तभी तो कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर एक कोहिनूर भी आ गया तो आपकी तो पूरे खानदान की जिंदगी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरी चेंज हुई है इसलिए। थैंक यू सो मच रमनजीत मैम। हाथ ऊपर करके मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। चैट में जाके अच्छा सा थैंक यू मैसेज लिखिए। आप सबने आज जो स्टोरी सुनी है, जैसे गुरमुख सर हमेशा कहते हैं ना कि ये 2022 हमारा है, एंड अगर आपने ये स्टोरी अच्छे से सुनी एंड इसमें से सिर्फ एक चीज भी अगर समझ गए कि एक इंसान जिंदगी बदल सकता है, हमारी भी, हमारी फैमिलीज की भी, हमारी फ्यूचर जनरेशंस की भी, तो एक्चुअल में ये सेशन में रमनजीत मैम का बोलना सक्सेसफुल है। सो हाथ ऊपर करके एक बार इनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ड्रास्टिक लाइफ चेंज मैंने देखा है, मैंने एक्चुअल में इनकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की वजह से देखा है। सो अभी क्योंकि आज का सेशन बहुत स्पेशल है, आज हमारे कोचेस वो आज ज्यादा शेयर करना चाहते हैं, सो मैं सिर्फ 4-5 लोगों से ही सुन पाऊंगी उन्होंने आज के सेशन से क्या सीखा। सो सभी लोग स्माइल कीजिए एंड पहले बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए जशन के लिए। जशन आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ 30 सेकंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच पलक मैम अनम्यूट करने के लिए। एंड मैं चाहता हूँ हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए डॉली मैम के लिए। मैंने उनकी स्टोरी, हमने उनकी पूरी लाइफ एक्चुअल में देखी है। मैं भी मम्मा के साथ जाता होता था उनको सूट देने, एंड हमने उनकी ग्रोथ देखी है, एंड वो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे। हम मीटिंग्स में पहले साथ में भी जाते थे, बोलते थे बच्चों आप अच्छा करो, आपके पापा बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा हमें पुश किया, और उसी की वजह से आज हम बहुत अच्छे लेवल पे एंजॉय भी कर पा रहे हैं। एंड डॉली मैम, आपकी स्टोरी सुनकर जितनी बार सुनते हैं उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। एंड हम आपको बहुत जल्दी 15K 20K 30K प्रेसिडेंट टीम भी बनाने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हम आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाएंगे। आपको आपकी टीम पर जितना प्राउड है उससे ट्रिपल प्राउड हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जशन, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल हमारा काम हमारे कोचेस को प्राउड फील करवाता है। नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, सतनाम सिंह सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने मैम को पहली बार, इनका नाम तो बहुत गुरमुख सर से सुना है, और आज पहली टाइम मैं इनको देखा है, आज सुना है। और मैंने ये सीखा है कि आपका रिजल्ट क्या कर सकता है। अगर आप अपने ऊपर इन प्रोडक्ट को विश्वास के साथ लेते हो तो आपका रिजल्ट इतने इतने कोहिनूर हीरे बना सकता है, जैसे इन्होंने हमारा गुरमुख सर को बनाया। थैंक यू वेरी मच। मैं ही बोलना चाहनी मैम, मैं डॉली मैम की स्टोरी सुन के बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਡੋਲੀ ਮੈਮ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆਈ है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। मैम बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। लेडीज के लिए तो आज सेलिब्रेशन हो गया है आप सबको। जैसे डॉली मैम ने बताया ना कि जाने से पहले रोती थी, आके रोती थी, एंड वहां भी सोच सोच के रोती रहती थी। एंड उन्होंने एक वर्ड बोला, ट्रेनिंग्स लेमिनेशन है। कितने लोग अगले महीने अपना लेमिनेशन करवाना चाहते हैं? हाथ ऐसे कर दीजिए। सो खन्ना STS आपका एक रियल लाइफ लेमिनेशन होने वाला है। अगर आपने वो करवा लिया तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। सो नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, डॉक्टर करमजीत सिंह सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। पहले तो डॉली मैम के लिए हाथ ऊपर करके क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से सीख के आगे बढ़े हैं। मैंने जब पहली STS देखी थी तो डॉली मैम की स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि हर कोई कर सकता है अगर मैम कर सकते हैं। और इसके बाद तो हमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इकट्ठी ली है, बहुत कुछ सीखा है सर और मैम से, और बहुत अमेजिंग स्टोरी थी मैम। आपसे सीख के ये पता लगता है कि आपका लिया हुआ एक डिसीजन और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो चुकी है, आपका एक डिसीजन है हमारी टोटल लाइफ चेंज कर दी है। थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू सो मच सर, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। मैम के एक डिसीजन एक्चुअल में हम सबकी लाइफ चेंज कर दिया है। नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, मनप्रीत मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच पलक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मनप्रीत कौर है और अमेजिंग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके 8 kg बॉडी फैट रिड्यूस किया। और थैंक यू करते हो सबके लिए, गुरमुख सर, वीना मैम का और सारी कम्युनिटी का। और आज जैसे रमनजीत मैम की स्टोरी थी, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है और मुझे ऐसे लगता है जितनी बार भी सुनते हैं ना, हमेशा एक और ज्यादा पावर मिल जाती है। और जैसे कि मैम ने बोला कि ट्रेनिंग सिस्टम लैमिनेट करता है हमें, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गुरमुख सर, जो उनके डायमंड है ऑलरेडी, वो हमें इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाते, तो जैसा वो कहते हैं ना, बस हमें वैसे ही करना है और हमें भी बहुत कुछ हासिल करना है जिससे कि हमारे ड्रीम्स हैं। थैंक यू सो मच पलक। थैंक यू सो मच मनप्रीत मैम, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा, कितने लोगों ने लेमिनेशन की टिकट ले लिया? फटाफट से आई लिखिए। मैंने तो मेरी पिछली की ही ली हुई है, आप सबने लिया है नहीं ली मुझे नहीं पता। एंड मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ। गुरमुख सर मुझे कई दिन से कह रहे थे डाल दे टिकट कितनी होगी, मैं सोल्ड आउट डाल। आज मैं रियलिटी में ओरिजिनल लिस्ट डाल के, एंड मुझे जितना नंबर पता है शायद आज ही हम गुरमुख सर से बात करके उसको सोल्ड आउट करवाने वाले हैं। सो अपने लेमिनेशन की टिकट पक्का ले लीजिए। नेक्स्ट मैं जिनके अनम्यूट कर रही हूँ, रण सिंह सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो डॉली मैम का बहुत ज्यादा थैंक यू करती हूँ, क्योंकि इनको सुन के ही हम आगे बढ़े हैं। जब मैंने डॉली मैम को पहली बार सुना था तो सारे लोग रो रहे थे, ऐसी इनकी स्टोरी है। हम फील करते हैं कि कौन सी लाइफ से निकल कर जो लेडी इस लाइफ में आई है, तो हम सब जो चीजें कर सकते हैं। मैं बहुत बार इनको सुन चुकी हूँ, आज भी मेरी काम वाली आ गई, मैंने कहा तू बाद में काम करना, मुझे तो कॉल पे बैठना है प्रॉपर। तो मैं ऐसे भाग के आई जैसे मैं इनको पहली बार सुनने वाली हूँ, और इसके लिए थैंक यू करती हूँ गुरमुख सर का, डॉली मैम का। बहुत अमेजिंग स्टोरी है मैम की। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम रण सिंह है और आज से 5 साल पहले 5 kg मसल वेट गेन किया था। और रमनदीप मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करता हूँ और सबको बोलना चाहता हूँ 101% हमारे आने वाले टाइम पे बहुत बड़े मेंटोर बनने वाले हैं, जल्दी जल्दी से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और बहुत बढ़िया लाइफ होने वाली है। सेम टू सेम हमने भी इसी जीरो से अभी हीरो बने हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। ऐसी ही एक्साइटमेंट होनी चाहिए। सेशंस तो कैमरा ऑन करके भाग भाग के अटेंड करने हैं, तब ही ग्रोथ होने वाली है। नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, 08 जितिन विनायक लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितिन विनायक और मैंने अपना 27 kg 27 किलो वजन कम करके अपने आइडल वेट को अचीव किया और पिछले 2 साल से उसे मेंटेन रख रहा हूँ, जिसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ गुरमुख सर का, आप सभी का, हर्बल लाइफ का। और एक बात मैं बतानी चाहता हूँ कि मैं एक तो गुरमुख सर के आगे बोलने से घबराता हूँ और दूसरा आज मैं मैम की स्टोरी सुन के इनके सामने भी बोले, मतलब मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है, मतलब घबरा रहा हूँ मैं उनके सामने भी बोलने से। तो मैम की स्टोरी तो अमेजिंग थी, मेरे पास तो कुछ लफ्ज या कुछ शब्द नहीं है कि मैं उनको बता सकूं कि मुझे कैसा फील हुआ, लेकिन जो मैम ने अपनी स्टोरी बताई है मैं सिर्फ उसको फील कर सकता हूँ। रियलाइज हम में से कोई भी नहीं कर सकता जो जो उन्होंने रियलाइज किया है अपनी सारी लाइफ में। और आज उनको मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मिला तो हूँ मैं उनको, सुन पहली बार रहा हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनमें से गुरमुख सर को देख रहा हूँ, गुरमुख सर से डॉली मैम को देख रहा हूँ, दोनों में से एक दोनों ही दिख रहे हैं। और मैम की एक बात जो सबसे अच्छी लगी है कि स्टोरी जो उन्होंने बताया कि मैं अपना जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें रह के ही मैं नेगेटिविटी से बच पाई हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर हम हर्बल लाइफ में आए हैं, चलो फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, ठीक है, लेकिन अगर ने हमें हर्बल लाइफ को ज्वाइन कर लिया है तो हमें सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि प्रेसिडेंट ही। रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा, कोई गेट टीम, कोई मेल टीम, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ प्रेसिडेंट दिख रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है। मुझे मैम की स्टोरी सुन के ये भी एक फील आया कि हाँ, 83 में मैंने लास्ट में इंटरव्यू सुना था कपिल देव शर्मा सर का, उन्होंने बताया था कि 83 में जब उन्होंने मैच खेलने गए थे तब उनसे पत्रकार जो रिपोर्टर थे वो पूछ रहे थे कि हाँ आप क्या करना है, तो उनका एक ही जवाब था कि हम यहाँ पे जीतने आए हैं, तो हम भी यहाँ पे प्रेसिडेंट टीम बनने आए हैं, बिल्कुल बनेंगे। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। डेफिनेटली हम सब इनको बहुत प्राउड फील करवाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, मोना मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच पलक। मेरा नाम मोना कुमार, 19 kg फैट लॉस कर कैडेट हूँ। मुझे तो बस इतना ही याद है, जब मैं भी स्टेज पे रोके जाती थी ना, वीना मैम गुरमुख से एक ही बात बोलते थे, टेंशन मतलब वो आगे वाली सीट पे बैठे मैडम, वो भी तेरे जैसे। लेकिन मैं मानती हूँ कि जैसे राम से बड़ा भगवान का नाम जो होता है, राम का नाम सबसे बड़ा है, वैसे रमजीत मैम का नाम हम सबके लिए बहुत ज्यादा ऊपर के जोन पे। दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी, क्योंकि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप भी इतनी सुनाई है, इसको ऐसे स्टोरी मत समझना, इसको अप्लाई करना। स्ट्रगल सुनना आसान लगता है, लेकिन स्ट्रगल को झेलना
और उससे निकलना अपने में बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ का, जहाँ पे हम सभी लोग सुनते हैं, समझते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं। थैंक यू सो मच गुरमुख सर, थैंक यू स्मित सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मोना मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए इनका स्ट्रगल सुनने में ही हमें इतनी फीलिंग दे रहा है, तो आप सोचिए इन्होंने कितना ज्यादा उसको फेस किया होगा। सो अभी जो नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है हम सब बोलना चाहते हैं, हमारे 30 सेकेंड्स के वीडियोस आज कमाल करेंगे। एंड आज जितने वीडियो आएंगे ना 30 सेकेंड के, मैं अपना भी बनाऊंगी एंड मैं सभी स्टेटस लगाऊंगी। एंड ये मैं आपसे भी चाहती हूँ आप भी बनाइए एंड पूरी टीम के वीडियो स्टेटस लगाइए। सो अभी हम जिनको इन्वाइट कर रहे हैं, हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए वीना मैम के लिए। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग रमनजीत मैम के लिए कीजिए, और सबसे ज्यादा थैंक यू हमारी लाइफ चेंज करने में, लाइफस्टाइल चेंज करने में इनका फर्क कितना स्टार्टिंग से हम लोग जानते हैं। जब से मेरी शादी, पहले जब हम इनके पास जाते थे मेरे को बताते थे इस मालिश वाले के पास जा, तेरी सर्वाइकल ठीक हो जाएगी, इस जगह जा, तेरी बैक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बहुत बार मैं इनके कहने पे गई, ये मेरे कहने पे गई, मतलब ऐसी लाइफ थी, बीमारों जैसी थी। एक दूसरे को डॉक्टर बताना, मालिश वाला बताना, यही था। लेकिन जब इन्होंने हर्बल लाइफ लिया तो इन्होंने घर में हमारे एक मेंबर को बोला कि आप लीजिए। उन्होंने तो नहीं लिया, लेकिन उसके बाद ये मैसेज हम तक पहुंचा, हमने लिया। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मैंने भी छोड़ दिया, लेकिन जब हम कहते हैं ना घर का एक मेंबर काम शुरू करता है तो सारे उसमें लग जाते हैं, वो आपका बेस्ट पॉइंट है। बहुत स्टोरी होती है लोगों की, बहुत लेडीज की स्टोरी इनकी ऐसी। जैसे मैम ने बोला कि मेरे हस्बैंड में बहुत गुस्सा, तो वो छोटा वर्ल्ड है, इतना बड़ा गुस्सा वो मैंने खुद देखा हुआ है। मेरे को याद है एक बार जब फिजिकल STS में हमारे साथ हुशियारपुर जा रहे थे, तो उस टाइम रास्ते में बात हुई तो रोने लग गए। आज ऐसे हुआ। देखिए आपको अपनी पहचान खुद बनना है। बहुत मुसीबतें आएंगी, बहुत कुछ कहा इन्होंने, बहुत पहले पैसा था इनके पास लेकिन फिर कम हो गया। ये ऐसी कोई बात नहीं, जब हम स्ट्रगल करते हैं, अपने लिए काम करते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ये एक स्टोरी मत समझिए, इन्होंने अपनी आप भी थी सुनाई है। आप देखिए बहुत लेडीज कहती है हमारे पास पैसे नहीं, हमारे हस्बैंड साथ नहीं देते, हमारे बच्चे नहीं देते। आप देखिए अगर उस टाइम इनके कोच इनसे पूरा पैसा ले लेते तो क्या जे इस जगह होते। बात पैसों की नहीं है, बात लाइफस्टाइल की है। जे लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया, इनका घर भी हमने देखा बहुत अच्छा बन गया। ये तो भी स्टार्टिंग है, आगे आगे क्या होने वाला इनकी, इसका आपको आने वाले 3 टाइम में जब ये स्टोरी सुनाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। ऐसे ही है, ये जर्नी तो बहुत मुश्किल से होती है, हमें भी बहुत अप्स डाउन आए, पलक को भी आए, बहुत टीम को आते हैं, लेकिन उसमें हमने चलते रहे क्योंकि हमने एक ऐसा फिजिकल इवेंट देखते थे जहाँ पे ला जाके स्टोरी सुनते थे, देखते थे चरण जी सर इस जगह पहुंचे तो हम भी पहुंचेंगे। मेरे को तो इतना पता, अगर हम ठान ले तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर हार गए तो कुछ नहीं कर सकते। सोच आप पे डिपेंड करती है, जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच वीना मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा कितने लोगों को आज की स्टोरी ने रियल मोटिवेट किया है, चैट में जाके आई लिखिए अगर आपको रियल मोटिवेट किया है आज की स्टोरी में। तो ये जो लास्ट का हमारे 10 मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरा ऑन करना है, स्माइल करनी है, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हम सबके सीनियर हेल्थ कोच गुरमुख सर के लिए। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। पहले तो मेरे कोच रमनजीत मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और मेरे को ये लगता है, आपको क्या लगता है मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसे लगता है कि इन्होंने ये वेट जो कम किया वो मेरे लिए किया, इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। अगर ये वेट कम ना करते तो मेरे को मनाने वाला तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ था। आप अपने कोच को कैसे मानते हो ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरा ये जो मानना है सिर्फ एक ही है कि इनके बिना मेरा वेट इस पूरे वर्ल्ड में कोई कम ही नहीं कर सकता था। इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। और 15 दिन प्रोडक्ट हमारे घर पे पड़ा रहा, मैंने शुरू नहीं किया। इनका फोन आता था कि सर हमको आपका वेट चेक करना है। और सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि इन्होंने खुद मेरे को डाइट ही नहीं दी। इन्होंने अपने कोच के पास रात को 8 बजे मेरे को बुलाया। मैं घर के अंदर एंटर करने लगा था तो मेरे को फोन आया कि सर कहाँ पे हो आप। मैंने बोला मैं घर पहुंच गया हूँ। तो कहते आप आओ, मैं उनके घर पे हूँ जहाँ से आपको डाइट लेनी है। 2 दिन पहले मैंने इनको बोला था कि आपने ये क्या किया है। हमारे घर ये मेरी वाइफ का सूट स्टिच करके देने आए थे। मैं तो पहले बचपन से जानता हूँ इनको, बहुत बड़ी रोलिंग मिलती, मतलब तब तो ये पहले गोविंदगढ़ के 4-5 अमीर लोगों में इनकी फैमिली आती थी। लेकिन किस्मत जो होती है वो बहुत बड़ी गेम होती है, उसको नहीं समझ सकते हम लोग। और उसके बाद ऐसा टाइम भी इनका जो आया वो सारा हमें पता था, क्योंकि हमारा इनके साथ जो रिलेशन था, हम शॉप पे जाते थे, इतना सर पे इन्होंने दुपट्टा बांधा होता था, बुरा हाल होता था, गुस्से में होते थे। जब भी मेरी वाइफ ने कहना ये सूट जल्दी चाहिए तो इनका एक पेट
आंसर होता था आपको तो आग ही लगी होती है, जब भी आप आते हो ना आप जल्दी में ही होते हो, आपको बस आज ही चाहिए जो स्विच करना है, ऐसा मतलब माहौल होता था वहां पे। और बहुत बार हम लोग इनके घर पे भी गए, कभी रात को सूट लेने, क्योंकि मैं जब एजेंसी से जाता था तब मैं सूट लेने जाता था वाइफ के साथ या देने जाता था। तो मेरे को याद है 1-2 बार हम लोग इनके रूम में गए, जो जिस रूम में रहते थे, तो इन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ, तो मैंने बोला आप बैठो, कहते नहीं मैं खड़ी रहूंगी, मैं आप ही बैठोगे, यहाँ पे जगह ही नहीं है। और एक बार तो इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो बेड है उस पे 2 बेटे थे, इनके हस्बैंड वाइफ थे, जब रात को सोते थे साइड नहीं ले सकते थे, मतलब जैसे आप सोए हो वैसे ही उठोगे सुबह, इतनी भी जगह नहीं होती थी। लेकिन ये जो चैलेंज है ना, यही आपकी जिंदगी का जादू है। यही जो इतनी प्रॉब्लम आई, जो इन्होंने अपने हस्बैंड ने इनका कहना नहीं माना, बुरा बोला, जो भी हुआ, उसका एक कारण है जो आप लोगों को नहीं पता है। यही कारण है कि आज इन्होंने बोला अगर मैं कर सकती हूँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकती। इस बात को समझिए, भगवान ने आपको इतना बड़ा करना है तो उससे पहले जो चैलेंज आते हैं उससे घबराइए मत। भगवान राम जब वनवास हुआ तो वो राजा राम थे, लेकिन जब 14 साल वनवास में रहे, रावण को मारा, तो फिर वो भगवान राम बन गए। आपको कोई कीमत तो पे करनी पड़ेगी, अगर जिंदगी में कुछ ऐसा करना है तो कोई कीमत तो पे करनी पड़ेगी। और मैं आप सब लोगों के सामने 1000 फैमिली के सामने एक प्रॉमिस करता हूँ, 2022 में मेरे स्पॉन्सर प्रेसिडेंट टीम बन जाएंगे और 2025 31 दिसंबर 2025 इनके नीचे 100 लोग प्रेसिडेंट टीम होंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि हम लोग इतने दिल से लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहे हैं। और आज मेरे को पहली बार ऐसे लगा, मेरे को ये पहली बार ऐसा फील हुआ है, जिस पुण्यदान की लोग बात करते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पुण्य दान करने वाला हूं, इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता किसी के लिए। अगर आप किसी की सेहत ठीक कर देते हो, उसको इनकम करना सिखा देते हो, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई गुरु नहीं देखा है ये दोनों चीजें जो आपको दे दे। लेकिन इस सिस्टम में अगर आप इस बात को समझ जाओगे, हमने बहुत संतों के पास गए, ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई ऐसा गुरुद्वारा मंदिर नहीं देखा है जहां पे जाके आपकी सेहत अच्छी हो जाए और आपके बच्चों के सारे सपने पूरे हो जाएं। जो आप भगवान से मांगते हो वो आपको इस कॉल पे मिल सकता है, लेकिन आपको उसको फील करना पड़ेगा। ये जो चैलेंज है ये आने वाले हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। और जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाएंगे, आपको भगवान ने चुना है करोड़ों लोगों की जिंदगियां चेंज करने के लिए। चैलेंज आने का कारण सिर्फ एक ही होता है, जब आपको कोई फोन करे आपकी टीम में से, मेरा घर वाला मेरे को गाली दे रहा, तो आप बोलो हंसोगे, चिंता मत करो, मेरे साथ भी यही होता था। किसी की वाइफ नहीं मानती है, किसी के बच्चे, इनके रियल ब्रदर का वजन 140 किलो है, आज तक नहीं माने, क्लैपिंग कर दो। रियल ब्रदर 140 kg है और आज भी वो 10 समोसे इनके घर पे आके इकट्ठे खा जाते हैं और कहते शेक ना बनाई मेरे लिए। ये जादू अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप अपनी लाइफ में समझ जाओगे कि आपकी हाथ की लाइनें अलग है, आपके रिश्तेदारों की हाथ की लाइनें अलग हैं और कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। रियल ब्रदर भी 5000 रुपए की हेल्प नहीं कर सकते थे जब प्रॉब्लम आई है। ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए, एक ही हेल्प करता है, वो ऊपर वाला, वो भेजता है किसी को आपकी जिंदगी बदलने के लिए। ब्रदर आज भी अमीर है, ऐसा नहीं है कि वो डाउन हुए हैं, लेकिन इसने जो अपनी लाइफ 15 साल देखी है वो कोई देख नहीं सकता। आपके इतने भाई अमीर हो, बिजनेस सेट हो, सब कुछ हो, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। रखड़ी पे 500 रुपया भी नहीं देते अमीर भाई, ये मेरी बात याद रखना, किसी गलत फहमी में मत रहना। बस वही है जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, वो है भगवान। कभी उसको ये मत बोलना कि ये प्रॉब्लम मेरे को दी क्यों है। इतने बड़े चैलेंज दिए इनको, लेकिन उसके बाद हमें मिलाया, वो प्रॉब्लम ही इनके लिए वरदान बनी। अगर इनका वेट कम ना होता, गरीबी ना होती, तो कभी इन्होंने हर्बल लाइफ नहीं करनी थी। लेकिन हर्बल लाइफ अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जो लाइफ ये जीने वाले हैं वो तो अभी इनको 1% भी नहीं पता है, इसके लिए क्लैपिंग कर दी। अभी तो 99% पिक्चर बाकी है। अभी तो इनके बच्चे जो है वो 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी खरीदने से पहले रेट नहीं पूछेंगे, वो टाइम आएगा 2025 में। ये तो अभी गेम शुरू भी नहीं हुई है। और समझ लीजिए, जब आपको लगता है ना, आज आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप समझ गए, सचिन तेंदुलकर ने अभी तक जितने मैच खेले हैं उसमें से वो 120 मैच में 20 रन से पहले आउट हो गया है। 20 रन से पहले आउट हुआ है वो सचिन तेंदुलकर, और उसने 100 से ज्यादा सेंचुरी मारी है।
लोगों को क्या याद है? लोगों को उनका आउट होना याद है या सेंचुरी याद है? ये पॉइंट है। जितने चैलेंज आपको आए हैं वो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जिस दिन ये 100 प्रेसिडेंट इनके नीचे होंगे, ये बोलेंगे ना, ये सारी 100 कार BMW ऑडियो सिर्फ रमनजीत मैडम की वजह से है इसके टीम में। वो दिन वो कुछ याद नहीं रहेगा कि कौन कौन सारा रिश्तेदार बेइज्जती करके गया था, कौन कौन बोला था, कोई नहीं पूछता। और हमारी कोई बेइज्जती कर भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारी जो तार है सिर्फ भगवान से जुड़ी हुई है। हम इन बातों की तो कोई परवाह ही नहीं करते हैं। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, जब हम लोग ट्रेनिंग पे जाते थे तो इनके हस्बैंड का फोन आता था, कितने मर गई जो 5 बजे मीटिंग खत्म हुई, घंटा हो गया नहीं, वो फोन की आवाज बाहर सुनती थी कार में। वो फोन, ये बेचारी बस रो रो के, फिर मैं कहता चिंता मत करो, है ना, हम आपके साथ, घबराओ मत। इतनी प्रॉब्लम तो मेरे को लगता है मेरी टीम में किसी को नहीं आई होगी जितनी इनको आई है। लेकिन फिर भी एक बात बोली है इन्होंने कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हम 60 लाख रुपए की गाड़ी लेके रात को 7 बजे इनके घर पे गए, वही हस्बैंड साथ में खड़ा था और वही पूजा कर रहे थे गाड़ी पे। फिर इन्होंने बैठ के उसमें सेल्फ मारी। ये तीसरी बार हुआ है। तीनों गाड़ियां हम सबसे पहले इनके घर पे लेके गए हैं। सामने मंदिर है, हम मंदिर में भी जाते हैं, इनके पास भी जाते हैं, लेकिन मंदिर से कुछ मिला नहीं है, ये लिख लेना। जाते हम विष्णु भगवान के मंदिर में है, बिल्कुल इनके घर में सामने है, लेकिन देने वाला जो मंदिर है वो सामने है। और जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। वो मंदिर हमने बनाए हैं और ये सारे 1000 मंदिर इन्होंने बनाए हैं। और ये पावर अगर भगवान ने आपको देनी है तो चैलेंज आएंगे और आपको वो सहने पड़ेंगे। और जब भी कोई मूर्ति बनती है उस पर शैनी और थोड़े से चोट की जाती है और फिर सारा शहर उसके आगे माथा टेकता है, झुकता है। लेकिन जो मूर्ति बनते बनते टूट जाती है वो फिर स्क्रैप में होती है, उसकी कोई पूजा नहीं होती है। और ये टूटना तो पड़ेगा, ये बनना तो पड़ेगा। और जितने भी आपको लोग लगते हैं, चाहे वो चरणजीत सर है, चाहे हम हैं, ये सब आपको लगता है कि बहुत बढ़िया, लेकिन ये सब हमारे साथ हुआ। हमारे भी भाई आज तक नहीं मानते, हमारे भी रिश्तेदार आज तक नहीं मानते। ये चलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मानेगा कौन यार? कुछ तो समझो ना। 100 प्रेसिडेंट टीम मतलब किसी बेवकूफ के नीचे बन जाएगा, किसी गलत इंसान के नीचे बन जाएगा? कुछ तो आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो आपको सहना ही पड़ेगा। आपके नीचे एक इंसान लगने के बाद 100 प्रेसिडेंट टीम बनने वाले हैं। और 100 तो 2025 की बात हो रही है, 30 में सोचिए, 35 में सोचिए, फिर क्या होएगा? फिर इनकम सोचिए कैसी होएगी। लेकिन वो सारा कुछ भूल जाएगा जो हुआ है। वो तो साल 2 साल का। अच्छा, अगर हर बलग ना भी करते फिर कौन सी साड़ी रामलीला बंद होगी? फिर भी साड़ी जो टांगे तोड़ दो, वो तो फिर भी चलना ही था। फिर कौन सा बंद होना था? फिर इसी तरह से चलने दो। फिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब आपका कोई भी रिश्ता अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो हर्बल छोड़ने से वो ठीक नहीं होएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से, वो तो 10 साल से पहले भी था। जब हर्बल नहीं करते थे तब भी था, तब भी ऐसे ही चलता था। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हमारे पे तो हमेशा प्राउड फील रहेगा ही रहेगा इनको। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पे भी हम लोग होंगे ये साथ होने वाले हैं हमारे साथ। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया गए थे, हस्बैंड भी साथ थे इनके, और बहुत बढ़िया फील किया। और इन्होंने सारे रास्ते बोला कि मैंने बहुत बार का पेपर अप्लाई किए कि मेरे को बाहर ही चले जाना, इंडिया में रहना ही नहीं है। साला किसी ने नहीं भेजा बाहर, किसी एजेंट के पास इतनी पावर भी नहीं थे, बैंकॉक ही घुमा देता। लेकिन ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे और कंपनी का इवेंट था। और अमेरिका भी जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये सिस्टम इतना खूबसूरत है, बस आप इसके साथ लगे रहिए। चैलेंज तो आएंगे, चैलेंज आने के बाद ही आप इस सारे सिस्टम को पा पाओगे। और अगर चैलेंज अभी नहीं आया तो आएंगे। ये भी बात मेरी याद रखना है। ऐसी किसी गलत फहमी में मत रहना कि सीधे ही ऐसे उठ जाओगे, ऐसा नहीं है। जोर तो लगेगा उठने के लिए, फिर ऊपर जाके बैलेंस बन जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस। अगर चैलेंज आ गए हैं तो समझिए उड़ने वाली है गाड़ी। जितनी भी प्रॉब्लम, अगर सारे रिश्तेदार सारे खिलाफ हो गए हैं, सब बोलते हैं कि आप हमारे घर पे ना आया करो, ना ही हमने आपके घर पे आना है, आप तो कुछ खिलाते ही नहीं हो, तो समझ लो कि तारे सीधी हो गई है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा जादू नहीं होने वाला। भगवान को बोलिए महाराज भेजो, किसी से गाड़ी गुड़ी डलवाओ, तब बात बनेगी। यही सिस्टम है कामयाब होने का, और दूसरा कोई नहीं है। और ये सब बातें किसी को याद नहीं रहेंगी। जो ये चैलेंज है ना, ये किसी को याद नहीं रहेगी। याद सिर्फ ये रहेगा कि आप क्या कर गए हो, कितनी बार सेंचुरी मारी है, सिर्फ ये याद रहेगी। जीरो पे आउट होने की कोई बात नहीं करता है।
और कभी भी मत घबराइए जब कोई मना करता है। एक इंसान मिल गया ना, एक सिर्फ एक इंसान। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, वो तो मेरे स्पॉन्सर हैं और आप सबका तो मैं कोच हूँ। आप सोचिए क्या होएगा, आपके तो हम लोग साथ हैं हमेशा, आप तो मेरी फैमिली हो। और ये अगर मेरे गुरु ऐसे हैं तो आपके भी गुरु देख लीजिए वैसे ही हैं, आपको पहुंचाने वाले हैं। बस एक ही काम करना है, छोड़ना नहीं है, हमारे साथ रहना है। और चैलेंज जितने मर्जी आए, एक तरफ तो आपको पता है कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, और जितनी दुनिया बोलती है ना ये जन्म 84 लाख के बाद मिलता है, इस कॉल पे बैठ के आप इसको प्रूव कर सकते हो कि सच में ये 84 लाख जून के बाद ही मिला है। तभी ये इतना मुश्किल मिलता है क्योंकि इस जन्म में हम लोग इतना बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। 31/12/2023 को मैं चेयरमैन क्लब कंप्लीट करने वाला हूँ और 31/12/2025 को मेरे नीचे 100 लोग प्रेसिडेंट टीम होंगे। हम लोग पेरिस जाएंगे और मैं फाउंडर सर्कल कंप्लीट कर जाऊंगा। और डॉली मैम का तब चेक मिनिमम 1 करोड़ रुपए का होगा, इसके लिए कलेक्टिंग कर दीजिए। और एक इंसान की सेहत ठीक करने में, एक इंसान की हेल्प करने में आप इतना बड़ा कर सकते हो। और ये कोई बिजनेस करियाने की दुकान नहीं है जिसमें रोज 100 लोग आने चाहिए या 100 मिलने चाहिए, ऐसा किसी गलतफहमी में मत रहना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको मेरे जैसे लोग मिले तो आपको भी मेरे जैसा बनना होगा, आपको भी कैमरा ऑन करके बैठना है, आपको भी आइडल वेट पे आना है, आपको भी खाने से पहले ध्यान रखना है, बोलने से पहले ध्यान रखना है। और अपने स्पॉन्सर की रिस्पेक्ट करिए क्योंकि वही एक इंसान है जो इस दुनिया में आपको इतने बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच गुरमुख सर। हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अभी आप सबने 30 सेकेंड्स के वीडियो बनाने हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने जहां जाके लेमिनेट होना है उसकी टिकट आज ही अपने कोचेस को इस कॉल के बाद फोन या मैसेज करके पूछिए कि सर आपने मेरी टिकट ली है कि नहीं। एंड फिर उनसे वो आगे से पूछेंगे तो उसे पैसे भेजे है कि नहीं, तो साथ ही आपने उनको पैसे गूगल पे करने हैं एंड अपनी टिकट कंफर्म करनी है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ये इवेंट सोल्ड आउट हो जाएगा क्योंकि यार ये जो रिजॉर्ट है इसकी लिमिट है। हम लोग ऊपर ऊपर थोड़ी बिठा सकते हैं, जितनी चेयर्स लगेंगी उतने ही लोग बैठ पाएंगे। सो डेफिनेटली अपना दिन भी बुक कर लीजिए। 9 अप्रैल को आपको कोई और काम नहीं करना है। 9 अप्रैल का दिन आपने सिर्फ STS के लिए रखना है। एवरीडे अपने सेशंस अटेंड करने एंड आज 30 सेकंड का वीडियो तो जरूर बनाना है। सो एक बार स्माइल करके वेव कर दीजिए। अभी हम आपको हैप्पी 12 सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।